क्या है परीक्षित के इरादे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार के साथ परीक्षित का सीन बहुत बड़ी बात है। मल्हार सरकार मतलब राजा के साथ, और उनका चयन जिन्होंने किया है वो मल्हार सरकार ही है। एक सरदार के रूप में उन्होंने परीक्षा ली है परीक्षित की और फिर उसका चयन किया है, चाहे उसके लिए खंडेराव ने क्यों ना कहा हो। उनके सामने परीक्षित का जाना इस तरह से कुछ इंडिकेशन कुछ अलग ही मुझे दिख रहा है। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री में डिटेल में जाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम इंसिडेंट छोटा समझ के हम निकाल देते हैं, मगर जब वही हिस्ट्री सीरियल के रूप में हमारे सामने आती है तो उन छोटे इंसिडेंट्स को भी हम लार्जर देन लाइफ बनाते हैं और उनको और ज्यादा एलैबोरेट करते हैं ताकि हम ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाए। ऐसा ही कुछ मुझे ये इंसिडेंट भी लग रहा है। परीक्षित जो खंडेराव का भरोसा जीत के महल तक पहुंच चुका है और एक पद भी पा चुका है सरदार का, और अब उसका जो विश्वास है वो और अपने ऊपर बढ़ चुका है, और साथ में एक सब ट्रैक भी चल रहा है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में आपसे बात करूंगी। मगर अभी ये सीन देख के मुझे एक तो चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आई कि खंडेराव का विश्वास उसने पिछले काफी सालों से जीता है और खंडेराव को सुधारने में उसका कोई ऐसा हाथ नहीं है, बल्कि बिगाड़ने में है। जो हमने देखा कि कैसे वो बुलाने के लिए आता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये वो सब कुछ, मगर खंडेराव के ऊपर उसका जो भरोसा है और भरोसा खंडेराव का भी उसके ऊपर है, यानी कि दोनों का है। खंडेराव पे परीक्षित का भरोसा यह है कि वो जो भी चाहे खंडेराव उसकी बात मानता है, और खंडेराव तो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब ये भरोसा तो हो गया। अब मुझे जो लगता है, ये मैंने इस सीन से समझा है कि अब जो परीक्षित का अगला जो टारगेट है वो है मल्हार सरकार का भरोसा जीतना, और वो तभी जीता जा सकता है जब परीक्षित खंडेराव के हित की बात करे मल्हार सरकार के सामने। वही उसने किया कि राजपुताना मुहिम के लिए मेरे दोस्त को भेजिए, और फिर उसने रेणु को भी वो बात बोली क्योंकि वो पीछे ही खड़ी थी। तो ये दो जगह पे उसका रास्ता वो खोल रहा है, रेणु के थ्रू अहिल्या के साथ और मल्हार राव के साथ करके वो एक अच्छा खासा अपना बेस बना रहा है। कहां पे जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, मगर ये जरूर है कि उसका कुछ बहुत बड़ा जो है इसके पीछे षड्यंत्र है। कौन है इसके पीछे ये भी समझना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक द्वारका, गुनु जी ये सब सामने आमने नहीं आए हैं, यानी कि परीक्षित साहब की कोई बात हुई नहीं है। कड़ियां जोड़ने जाएंगे तो वही बनते हैं, क्योंकि जब खंडेराव जा रहा था अपने गुरुकुल में तब उन्होंने ही ये दावा किया था कि हमने तो पहले से ही वहां पे तैयारी करके रखी हुई है, जो गुनु जी कहते हैं। तो वो कड़ियां जोड़े तो ये आता है सामने, मगर अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। बट जो सीन में जिस तरह से वो चीजों को पुट कर रहे हैं, जो आगे लेके जा रहे हैं परीक्षित चीजों को, उससे ये लगता है कि अब ये मल्हार सरकार का भरोसा जीतना चाहते हैं, जैसे उन्होंने खंडेराव का भरोसा जीता है। तो उसके बाद उनसे क्या काम करवाना है वो हम आप देखेंगे, वक्त बताएगा। मगर फिलहाल परीक्षित का मुहिम जो है कुछ ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है आप भी बताइए, कमेंट करके देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.